होता ऐसे ये मौके पे रोका जाए ना रोके से अच्छा होता है ये बुरा कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, अजब सा रिस्क है। किसका फोन है? जी मेरे घर वाले का फोन था। तुम ये बदल नहीं सकती हो। हाय क्या हो गया साहब जी, मैं कोई सबा कमर हूँ जो माँ ड्रामे की तरह अपने घर वाले बदलती रहूंगी। ओहो, मैं तुम्हारे फोन के रिंगटोन की बात कर रहा हूँ। आप इसकी बात करें। वैसे साहब जी आप ना शर्माए नहीं, आपको पता है आपसे पहले जो मालकिनों का जोड़ा इस घर में रहता था ना, वो तो मेरे सामने इतना करीब आ जाता था कि मेरी आंखें हैरत से खुल के फट जाती थी और फिर शर्म से बंद हो जाती थी। क्या? हाँ मुन्ने के पाँव, अरे दवाई वही घर पे पड़ी है। ले हमारा घर को इतना बड़ा जो तुझे दवाई ढूंढने में इतना वक्त लग रहा है। अच्छा सुन, वो होटल से रोटी लेके मुन्ने को खाना खिला देना। हाँ ठीक है ओके खुदा। ये इस घर की मालकिन है, हम लोग मूड खराब कर दिया है। बाजी ने आपके मेहमान आए हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं मैं नहीं आ सकती, आपको पता है मेरा मियाँ अच्छा नहीं समझता अगर मैं देर से घर आऊं। अरे ऐसे ही निकाल देंगी? हाँ मैं भी देखती हूँ कैसे निकालती हैं आप, और कौन सी दूसरी मासी रखती हैं। हाँ मुझे निकालेंगी, सारा मजा खराब कर दिया ड्रामे का। वल्लाह तुम्हारे बड़े मजे आ रहे हैं। इधर लाइव टीवी देख रहे हैं सब लोग। किधर? अंदर है। अंदर? किस रूम में? अरे कमरे के अंदर है। वल्लाह मैं समझा थाने के अंदर है। थाने के अंदर तो तुम जाओगे अगर साहब का कर्जा नहीं उतारा तो। पता है कितने परेशान है साहब? हमारी वजह से परेशान है। अरे साहब तुम्हारी वजह से परेशान है। बेगम साहिबा तुम्हारी से बेचारी हल्की हो गई है, उसको पकड़ नहीं आ रहा, दिमाग घूम गया उसका। अरे तुमने तो लोहा स्टील तांबा सबको चने चटवा दिए। ये बेचारे तो बहुत मासूम लोग है। तुमने अपना यूनियन बना लिया। यूनियन बेचारे अदाकार लोग अपना आज तक यूनियन नहीं बना सके, तुमने बना लिया यूनियन। वाह, मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। अगर साहब ने गाड़ी चलाना सीख ली ना तो तुम्हारी छुट्टी। छुट्टी कर देगा। अरे हम साहब को चटेगा, डोजिया दिला देगा। साहब जब गाड़ी चला के जा रहा ना, दूर से ऐसा निशाना बना के ईंट मारेगा कि गाड़ी और साहब दोनों घूम के खंबे पे लगेगा। अच्छा सुनो, क्या? हम जा रहे हैं सीएनजी भराने, साहब को बता देना। सीएनजी तो आज बंद है। अरे गाड़ी का सीएनजी की बात नहीं कर रहा, हम अपना खुद का सीएनजी की बात कर रहा है यार। चाय पीने जा रहा है, मीठा चीनी वाला। सुना तुम भी चलो ना, चाय पीने, चीनी बिस्किट भी खिलाएगा। चल भाग यहाँ से। वो कहना खराब दोस्ती के नाम पे लानत। तुम हमारा दोस्त बनता रहा और आज हमारी नौकरी पर डाका मार के तुम हमारा गाड़ी साफ कर रहा हो। नहीं ये बात नहीं है गुलखान, मैं आपकी गाड़ी वैसे से मोहब्बत में साफ कर रहा था। किसकी मोहब्बत में साफ कर रहा तुम? साफ की मोहब्बत में या बेगम साहिबा की? नहीं मैंने अपनी गाड़ी धोनी थी, मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा आपकी गाड़ी भी साफ कर लूं। ओ कुर्बान जाऊं, यानी कि तुम ऐसा फ्री फंड में सफाई कर रहे हो? हाँ यार तुम बड़ा नेक आदमी है यार, हम साहब से तुम्हारा तारीफ करेगा यार। अच्छा एक बात बताओ, ये तुमने नाश्ता माश्ता किया? हाँ नाश्ता साहब ने करा दिया था। शाबाश। क्या किए? अंडा पराठा खाए यार हम भी रोज अंडा पराठा खा के ना, यकीन करो अब लगता है चूजे का आवाज मुंह से निकलेगा। चलो तुम सफाई करो, चारों टायर अच्छी तरह साफ करना, छत को अच्छी तरह साफ करना, इधर के नीचे बहुत कचरा होता है इसको साफ करना। मैं जरा नाश्ता करके आती है। तो जल्दी करो, भूख लग रही है। हाँ भाई ले आई। ये लो। एक बात बताओ, ये नौकरानी तुम्हें इतना तंग करती है, तुम इसे नौकरी से निकाल क्यों नहीं देती? आपको अंदाजा नहीं है, इस एरिया की तमाम काम करने वाली आपस में इतनी मुत्तहिद है कि कोई और हमारे यहाँ काम करने को तैयार ही नहीं है। चलो इस मुल्क में किसी के अंदर तो इत्तेहाद है, जैसे गुड कॉन्सेप्ट, नौकरानियों में इत्तेहाद, इस पे तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ। वाह। क्या हुआ? गुलखान ने रोटी नहीं खाई या तुम वापस ले आई? बेबी जी वो मुझ पर बड़ा गरम हो रहा है कि ठंडी रोटी है। आपसे कितनी बार कहा है कि गरम रोटी दिया करें। उससे कहो खानी है तो यही खाए, वरना जाके तो नूजा बैठ जाए। ठीक है। अरे सुनो, लाओ मुझे ही दे दो ये ठंडी रोटी, खिला दो उसको ये गरम। हाथ धोती है, ये नौकरानी है,
जिनसे रोटी ही नहीं बनती, और वो ड्राइवर साहब हैं जिनकी हालत से ठंडी रोटी नहीं उतरती। मेरा बस चलो तो उनका गला दबा दो। अरे क्या कर रही है यार, मेरा गला क्यों दबा रही हो? एक बात बताएं, मेरी तो मजबूरी है, मैं शमा को निकाल नहीं सकती। आपकी क्या मजबूरी है? फारिग करें इस ड्राइवर को, आपको ड्राइविंग सीखें। अरे कैसे सीख लूं ड्राइविंग, कैसे निकाल दूं उसको? 8 महीने की तनख्वाह एडवांस में ले चुका है मुझसे। क्या? हाँ। अच्छा मुझे एक रोटी बना दो गरम। अब मैं बना दूं? बना दूंगी मैं। बना दो, बना दो। हाय अल्लाह, बाजी सारा काम कर लिया मैं जाऊं? बाजी आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? साहब जी को टेंशन दे रहे हैं आपको? वैसे आपको पता है, आपसे पहले जो माँ इस घर में रहती थी ना, वो भी आपकी तरह कमजोर हो गई थी। उनको साहब जी ने ना तलाक दे दी थी। अच्छा बाजी मेरा पैकअप हो गया, मैं जा रही, खुदा हाफिज। अरे कौन? क्या हो गया गुलखान? साहब जी इमरजेंसी आ गई है, वो लेबर रूम में। कौन, तुम्हारी बीवी? बीवी नहीं साहब जी, बीवी कैसे होगा? 2 साल से तो हम गाँव नहीं किया। हमारा बहन साहब जी, हमारा बहन। अच्छा वही जिसके लिए तुमने पिछले हफ्ते 10,000 रुपए उधार लिए थे? अरे नहीं साहब जी, वो तो हमारा बड़ा बहन था, ये छोटा बहन है हमारा। इसका मतलब फिर एडवांस? हर बहन की बीमारी के लिए तुम मुझसे एडवांस लेते रहोगे क्या? तुम्हारी बहनें कितनी है? साहब जी हमको बताओ, आसमान कितने? 7। हफ्ते में दिन कितने? 7। ये बताओ नस्वान में कितना चीजें डलता है? मुझे क्या पता, मैं नस्वान खाता हूँ क्या? 7 साहब जी, 7। जिस तरह हम टीवी पे हफ्ते में 7 दिन ड्रामा आता ना, उसी तरह हमारा बहने भी 7। देखो गुलखान, मैं तुम्हें एडवांस दे दूंगा, लेकिन तुम खामखाई कर्जे के बोझ तले दब जाओगे। हमारा मरूम अब्बा मरने से 1 मिनट पहले हमको लगा कि तुम अपने साथ से जितना ज्यादा कर्जा लेगा, तुम्हारा नौकरी उतना ही पक्का होगा। वाह भाई वाह, तुम तो हमसे ज्यादा अकलमंद हो। जब भी तो हमारे ऊपर SMS पे जोक बनता है। अब ज्यादा बातों में टाइम जाया मत करो, रात का टाइम है, हमको नींद आ रहा है, जल्दी से एडवांस दे दो। एडवांस अभी नहीं है, बैंक से निकालने पड़ेंगे। चलो ठीक है, सुबह हम निकाल लेगा, तुम अपना कार्ड दे दो, नंबर हमको पता है। मैं खुद निकाल के दे दूंगा, चलो जाओ। बड़ा सर्दी है ना, इतना कोयटा में बैठा है। सब्जी, 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 अरे खोलो दरवाजा। कौन है? सब्जी, मैं आपको नमक हलाल। गुलखान तुम रात में सोने क्यों नहीं दे रहे हो, क्या हुआ? साहब जी बड़ा सर्दी है, हमारा कुल्फी जम रहा है बगैर कोपरे वाला। अरे कुछ तो हमको ओढ़ने के लिए दो। कल तुम्हें कंबल दिया तो था ओढ़ने के लिए। साहब जी कंबल हम नहीं ओढ़ेगा, चीते के खाल वाला, उसमें एक तो मरे हुए चीते का बदबू आता है, ऊपर से हमको चीते से डर लगता है। लेकिन चीते वाला कंबल ओढ़ने में तुम्हें क्या मसला है? अरे साहब जी बचपन का बात है, आपको पूरा सुनाया गया। बात यह कि यहाँ तो कोई सर्दी नहीं पड़ता, हमारे गांव में तो इतना सर्दी पड़ता है कि मुंह से अल्फाज निकालो वही बर्फ बन जाता है। एक दफा क्या हुआ, हमारा कालू प्यारा कालू जान जो था ना, वो इसी सर्दी के हमारे जंगल गया। जंगल में मोर नाचा, मगर कालू ने नहीं देखा। वहां पे एक चीता घूम रहा था, ऐसा आवारागर्दी कर रहा था। कालू ने उसका कालू उतार दिया और कालू उतार के ना उसका कंबल बना दिया। फिर चितनी जो था ना, वो गुस्से में आ गया। वो चितनी हमारे घर आया, कालू का चितरा उड़ा दिया और कंबल भी ले गया। बस मेरे बाप, बस तू जा, मैं रजाई लेकर आ रहा हूँ। अच्छा साहब जी ले आओ ना, इधर ही करा यार, क्वार्टर नहीं जाएगा। अरे लेकर आ रहा हूँ रजाई, तुम जाओ ना अपने क्वार्टर में। साहब जी ऐसे करो, 2 ना कावा भी बना के लाओ, गपशप करेगा, तुमको अपने बचपन का और किस्सा सुनाएगा। अभी तुम्हारे लिए मैं जहर लेकर आता हूँ, जाओ यहाँ से। साहब जी वाह शायद भाई कमाल कर दिया यार, यही तुम्हारा बात मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। हम आवे नहीं आवे, लेकिन तुम गाड़ी साफ कर लेते हमारी। गुड यार, शाबाश शाबाश। हाथ हटाओ गाड़ी साफ करने को। ओए हाथ हटाओ, बड़ा बढ़िया, दिल लगा के काम कर रहा है। चमकाओ, इधर से भी चमकाओ तो उधर से भी चमकाओ। बस तुझे क्या है, चुप करके निकल। ओ भाई क्या बात है, हा? बड़ा मगरूर चल रहा है तुम। अच्छा सुनो, ये साफ करके अच्छी तरह चूल्हा भी साफ कर देना, ठीक है? बाजी मैं अच्छे से कर दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। और फिर मेरे कपड़े रखे हुए इस्त्री भी कर देना, वो भी कर दूंगी। और हाँ, मैं आपके कमरे की बेडशीट भी चेंज कर दूंगी। क्या बात है, शाबाश, ठीक है। हाय अल्लाह बीबी जी, आप कितनी अच्छी हैं, आपने मेरी मदद के लिए किसी और को भी रखी है। क्या बात है यार, तुमको आजकल हमारा गाड़ी साफ करने में बड़ा मजा आता है। अब ये तुम्हारा गाड़ी नहीं है, हमारा गाड़ी है। क्या मतलब, तुम्हारे साहब ने हमारे साहब का गाड़ी खरीद लिया? ये बात नहीं है, तुम्हारा साहब ने तुमको नौकरी से निकाल दिया है और हमको नौकरी पर रख लिया है। मतलब तुम भी किया? मदद के लिए नहीं रखी है, ये मेरी पुरानी मासी है और अब ये यही काम करेगी।
और चलो यहाँ से। कल तक तुम हमारी दोस्ती का दम भरता था और आज हमारे रिजेक्ट में लात मार दिया तुमने। पीछे तो वे क्या हो गया यार? चलो। इतनी ताकत के साथ जी अच्छी आवाज तुम आ गए यार। क्या हो रहा है ये सब? साहब ये बदतमीजी कर रहा है। ये उस बंगले का ड्राइवर है, ये हमारी गाड़ी साफ कर रहा है। ये आज से मेरा ड्राइवर है। बीवी जी आप मुझको निकाल रही हैं? निकाल रही नहीं हूँ, निकाल चुकी हूँ। भाई जी ऐसा मत करो यार, हम कोई नौकरी से निकाल रहे तुम। निकाल नहीं रहा हूँ, निकाल चुका हूँ। चलो जाओ। भाई जी हमारे को क्या होगा, हमारा बीवी बच्चे का क्या होगा यार? प्लीज, हमने तुमसे बहुत कर्जा लिया है, वो भी हमको वापस करना है यार। नौकरी से मत निकालो। मैंने तुम्हारे बीवी बच्चों का ठेका नहीं लिया है, और जो तुमने मुझसे कर्जा लिया था ना वो मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ। बीवी जी मैं गरीब हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। तुम्हारे बच्चों का मसला तो शुरू से रहा है, अब मैं क्या करूं? बीवी जी मैं क्या करूंगी, रख लेना। अच्छा सुनो, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हारी तनख्वाह मैं तुम्हें एडवांस में दे चुकी हूँ, अब निकलो यहाँ से। भाई जी यार ऐसा नहीं कर। भाई जी अरे जाओ। जन्म जली नाश पीटी, अल्लाह करे तुझे कीड़े पड़े। क्या 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 बोला तूने? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अल्लाह करे तू बस के नीचे आए, तुझे वॉशिंग मशीन से ना करंट लगे, ब्लेंडर में तेरा हाथ कट जाए। अरे समझाओ यार इसको। चलो चलो चल चल। चल चल निकल यहाँ से। इसीलिए मैं कहती हूँ हम गरीबों की भी ना यूनियन होनी चाहिए, वरना ये अमीर हमें इसी तरह धक्के मार देंगे। मेरे भाई आज के ड्रामे का मैसेज, घोड़े के पिछवाड़े से और सांप के अगाड़े से डरना, कभी भी लात मार सकते हैं।